हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दुबई पार्ट 2। और ये है मेरा डे 3 और मैं जा रही हूँ अभी दुबई मॉल क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम था पाम व्यू जाने के लिए, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट डे जाना था पाम व्यू एंड सेकंड डे लास्ट डे जो मेरा था वो मुझे बुर्ज खलीफा एक्सप्लोर करना था। सबसे पहले हम गए दुबई मॉल, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी क्योंकि मुझे दिन वाला फाउंटेन शो भी देखना था। मुझे नाइट वाला शो तो मैंने देख लिया था बट मैंने डे वाला नहीं देखा था। तो डे वाला हमने एक्सप्लोर करने के बाद धूप इतनी ज़्यादा थी कि लिटरली बॉडी एग्जॉस्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा। हमने फ़ोटो पॉइंट्स पे फ़ोटोज़ निकाली और वहाँ पे वीडियोस भी हमने निकाली। फिर मैं गई दुबई मॉल के अंदर। हमने यहाँ पे कुछ शॉप्स जो थी, कुछ आउटलेट थे, वो हमने एक्सप्लोर किया। वहाँ पे हमने देखा कुछ खाने पीने का भी हम देख रहे थे। फिर हम पहुँच गए फूड कोर्ट से हमने मतलब जो मेरा फेवरेट है ऑलवेज़ पांडा एक्सप्रेस, वहाँ से मैंने खाया। और खाने के बाद फिर हमारे था कि नाउ वी आर रेडी टू गो, तो हम निकल गए थे नखिल मॉल के लिए। नखिल मॉल में ही आपकी एंट्री होती है बेसिकली। तो ये हम जा रहे हैं अभी नखिल मॉल से आपको जो ग्राउंड फ्लोर है वहीं से आपको टिकट आप मतलब फ़िज़िकली वहाँ जाके भी अगर अवेलेबिलिटी होती है तो आप बाय कर सकते हो। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप 1 या 2 दिन पहले आप उसके अंदर ऑनलाइन जाके भी आप उसमें टिकट्स वाला ऑप्शन जो है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। सो ये है एंट्री पाम व्यू की। तो फर्स्ट वाली जो एंट्री सबसे पहले जैसे ही आप एंटर करते हो वैसे ही आपको ये फ़िश वाला एक्वेरियम दिखाई देता है और दिस इज़ सो कूल एंड अमेजिंग। और यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाया, क्लिक किया और विच इज़ पोस्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो। फिर ये है सेकेंड एंट्री के अंदर जो है पूरा पाम का व्यू बना हुआ है और आपको पूरी हिस्ट्री इसके अंदर दिखाई जाती है कि कैसे ये बिल्ट हुआ, कौन सा स्टोन इसके अंदर यूज़ हुआ है और पहली जो लेयर है, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, फिर उसके ऊपर कैसे बिल्डिंग्स बनी है, कैसे इसकी मेट्रो लाइन निकली है, ये सब आपको दिखाया जाता है यहाँ पे। एंड इट्स काइंड ऑफ अ गेम। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे अगर आप जा रहे हो तो। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, यू गाइज मस्ट विजिट दिस पाम व्यू पॉइंट जो भी है, ये बहुत अच्छा है। और आपको यहाँ पे पूरा पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू मिलता है। और ये जो जैसे फिर आप लिफ्ट से ऊपर एंटर करते हो, एंटर करने के बाद आपको ये पूरा पाम का जो स्टोन मैं बता रही थी वो ये स्टोन यहाँ पे जो एक्चुअल स्टोन से बिल्ड किया गया है। एंड फाइनली आई एम हियर, सो एक्साइटेड। सो लुक एट द व्यू गाइज, दिस इज़ सो अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दुबई में जो एक्सप्लोर करने वाली जगह है ना वो ये है। दिस इज़ सो अमेजिंग। मुझे स्काई डाइविंग भी करनी है बट मैं एक दिन ज़रूर करूँगी, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बीइंग ए कैबिन क्रू मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है स्काई डाइविंग में, आई नो, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से जॉब कर रही हूँ ये, तो आई नो 40,000 फीट पे मैं फ्लाई करती हूँ। बट आई होपफुली मैं कर लूँ ये चीज़। एनीवेज, सो हमने ये 360 पूरा व्यू एक्सप्लोर किया। यहाँ से आप जब नीचे जाते हो मॉल के अंदर तो ये मोनोरेल मिलती है आपको। मोनोरेल आपको लेके जाती है पाम के एकदम एंड पॉइंट पे, जहाँ पे ये होटल है विच इज़ एटलांटिस, और इस विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव आई एम टेलिंग यू। इसका आई थिंक एक दिन का जो चार्जेस है होटल का, स्टे का, सिर्फ और सिर्फ स्टे एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आई एम टेलिंग यू, ये जो है वो है आई थिंक 40,000 से लेके 80,000 के बीच में। ऑफ सीज़न आई एम टेलिंग यू। इसी के अंदर मॉल भी है, फूड कोर्ट भी है, शॉपिंग का सब कुछ अवेलेबल है जो दुबई मॉल में है। एवरीथिंग इज़ हियर। बट दुबई मॉल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये वाला इसके अंदर जो मॉल बना हुआ है वो ये है। मतलब सारे आउटलेट यहाँ पे, अगर आप मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर गोइंग टू ज़ारा, ओके, तो ज़ारा यहाँ पे जो वहाँ पे प्राइस होगा उसका भी डबल होगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एंड फूड इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो प्लीज़ कैरी ऑन योर ओन फूड, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ भी खाने का एज सच, इफ़ यू आर वेजिटेरियन तो कुछ, मैं वेजिटेरियन वालों की बात कर रही हूँ, नॉन वेज वालों को सब मिल जाना है।
लेकिन वेजिटेरियन वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। ये हमने एक्सप्लोर किया पहले, सबसे पहले जो मतलब मुझे देखना था वो भी हमने देखा। और फाइनली यहाँ पे आप जब बाहर आ जाते हो तो राइट हैंड साइड में आपको हल्दीराम दिखेगा। हमने ये हल्दीराम पे यहाँ पे खाया क्योंकि ऑलरेडी शाम हो चुकी थी और अभी बज रहे हैं आई थिंक रात के 8:30-9 और मैं पहुँच गई हूँ दुनिया का हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई। तो ये है एक ब्लू वाटर आइलैंड जो कि अक्टूबर 2021 में ओपन हुआ था। और यहाँ की जो इस व्हील की जो टिकट है वो जो स्टैंडर्ड टिकट जो है आई थिंक 130 दिरहम के आसपास है, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कैबिन बुक करते हो वो है 350 के आसपास। तो हमने यहाँ पे आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद हम होटल पहुँचे क्योंकि हमें डे 4 के लिए रेडी होना था। तो हम बैक टू होटल और अब हमारा शुरू होगा डे 4। वेलकम टू डे 4 एंड हम हैं मेक्सिको विंग के पास। ये 10 मिनट्स का वॉक है बुर्ज खलीफा से और वहीं पे राइट हैंड साइड अगर आप जाते हो विंग्स के तो वहाँ पे आपको एक रेड कलर की ट्रेन दिखाई देगी। ये भी एक फ़ोटो पॉइंट है। तो अब हम आ चुके हैं बुर्ज खलीफा के अंदर। तो हमने आज की टिकट बाई करी थी एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस ऑल्सो। ये सो एक्साइटेड। I mean 124, 125 फ्लोर आई थिंक एट द टॉप, बट इससे ऊपर भी होता है, 148 भी होता है और 154 भी होता है। 154 इज़ हायर लेवल एंड 148 एंड 145 which is around medium level and 125 is the standard level. So we are going at 125 because हमें कल टिकट्स नहीं मिल रही थी। फाइनली वी गॉट द टिकट और सब फुल है बिकॉज सीज़न स्टार्ट हो गया है और अब बिल्कुल एकदम पैक्ड है, एवरीथिंग इज़ पैक्ड। हम 3 दिन से ट्राई कर रहे हैं, आज जाके हमें टिकट मिली है। ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं थी बट फाइनली वी गॉट द टिकट, सो लेट्स गो। और ये आ गया हमारा लिफ्ट पॉइंट एट द टॉप। मतलब मुझे ऐसा, मेरी धड़कनें इतनी बढ़ रखी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी क्योंकि पाम व्यू और बुर्ज खलीफा में सेम था। बट दुबई फ्रेम के अंदर आपको बाहर का व्यू दिखता है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दिखता है और आपको फील भी नहीं होता है कि आप लिफ्ट के अंदर हो। विदिन 3 मिनट यू विल रीच देयर। छोटा सा एक शो आपको दिखाया जाता है और ये भी 360 व्यूज़ भी होता है, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह ये वाला शो दिखाते हैं और आप 3 मिनट में पहुंच जाते हो एंड फाइनली वी आर हियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पाम के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आपका मन ही नहीं करेगा कि आप 1 घंटा 2 घंटे आपके लिए इनफ है ही नहीं वहाँ पे।
यहाँ पे भी आपको आई थिंक 1 आवर और 1.5 आवर कुछ मिलता है टाइम स्पेंड करने का, फ़ोटोज़ क्लिक करने का। बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। आई थिंक ये इसीलिए एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं आपको। यहाँ पे अंदर कैफ़े भी है, आप वहाँ पे खा पी सकते हो। और ये फ़ोटो पॉइंट था एक, जहाँ पे हमने फ़ोटोज़ क्लिक करी थी। ये एक स्क्रीन थी जिसमें डे नाइट और सब आपको 360 व्यूज़ टाइप मिलता है कि आप देख सकते हो कैसा दिखता है। बट एज़ आई टोल्ड यू कि पाम में ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे हमने एक्सप्लोर करने के बाद मतलब पूरा घूमने के बाद कि बस ये नीचे का व्यू आता है और कुछ भी नहीं आता है। वो जो फाउंटेन शो चलता है बस वो दिखाई देता है, बिल्डिंग दिखता है, दुबई मॉल की बिल्डिंग दिखती है, दैट्स इट। फिर हम थोड़ा सा एक फ्लोर हायर भी हम गए थे ऊपर की साइड स्टेयर से, वहाँ से भी सेम ही नज़र आ रहा था। बट वहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट और था, वो ही विंग्स वाला, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। फिर आपका ये एग्ज़िट पॉइंट है जहाँ से आप इस पे जाते हो। ये काइंड ऑफ है, मतलब वो नहीं होता जो ग्लास पे क्रैक होता है, उस टाइप का था, देखो ये ऐसे क्रैक हो रहा था। देन उसके बाद बस ये एग्ज़िट पॉइंट है, फिर आप नीचे आ जाते हो यहाँ से। और थोड़ी सी मस्ती करने के बाद फिर हम यहाँ से मतलब डे हमारा एंड होता है। फिर से हम दुबई मॉल के बाहर थे और फिर से हमने वहीं पे खाया, क्योंकि हमें कुछ खाने का मिल ही नहीं रहा था कहीं से कहीं तक। तो हम बार बार दुबई मॉल जा रहे थे, दुबई मॉल के अंदर से हम खा रहे थे, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं मिल रहा था। मीना बाज़ार के अंदर आपको मिल रहा था, बट खाने के लिए ऑफ कोर्स आप बार बार मीना बाज़ार तो नहीं जाओगे, राइट। तो फिर हमने बस यहीं पे खाया, फिर बैक टू होटल। हमारी रात की फ़्लाइट भी थी, थोड़ा कुछ हमें शॉपिंग भी करना था। और हमने पाम पे भी थोड़ा सा हम बैठे थे। यहाँ पे चाय वाली शॉप है, वो आप ज़रूर जाना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय।